देखो एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी जो बता रहे हैं ये है सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है। इसमें होगा क्या 21.11 लगा के खोलो ना उसको। पढ़ाइए ना, मैं देख रही हूँ उसकी। पढ़ाइए तो। ये जो है उसका अकाउंट बनता है। ऊपर में बोल के लिखेंगे इन द जनरल लेजर, ये लिखना पड़ेगा, और नीचे इसका लिखेंगे डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये तीन वर्ड को हटा दो तो सिर्फ डेटर है, तो यहाँ पे तो डेटर मेरा एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस जो देगा वो डेबिट साइड में लिखा है यहाँ पर, टू बैलेंस बीडी बोल के। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस सीडी बोल के, ठीक है। और उसके बाद जो भी जर्नल एंट्री होगा इसमें लिखाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हेडिंग, और उसके नीचे सारा एंट्री जो डेटर से रिलेटेड होगा वही सिर्फ आएगा यहाँ पे। जैसे सेल क्रेडिट सेल का एंट्री होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे सेल्स बोल के लिख देंगे। क्रेडिट सेल जाता है, वो जो तुम लोग को बताया ना हम एंट्री पहले करवा दिए हैं, वो इसी के लिए। वही जो एंट्री मेन है इसका, जिसमें डेटर आएगा वही एंट्री यहां पर पास होगा। जिसमें डेटर नहीं आ रहा है जर्नल एंट्री में, वो इस लेजर में नहीं आएगा। कैसे आएगा? ये डेटर्स अकाउंट ही है, इसका नाम सिर्फ बड़ा लिख दिया यहाँ पर। इस सबका बहुत सारा रीजन है, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। इतना पढ़ा दे रहे, इतना समझा दे रहे कि हाँ तुम लोग वहां पर आसानी से कर लोगे, आएगा तो ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ पर? सर डेटर जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वही एंट्री का। हाँ, डायरेक्टली जो एंट्री है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहाँ पर देखो बिल्स रिसीवेबल बाय साइड में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बाय बोल के सिर्फ ये लिखाएगा, बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसी में जो आएगा उसको ऐसे लिखना है। जनरली टीचर लोग रटवा देते हैं उसको, हम लोग को भी वैसे रटवा दिया गया था कि डेबिट में ये होगा, क्रेडिट में ये होगा। लेकिन स्टूडेंट जो नॉर्मल चीज है वो तो कर लेगा, लेकिन फंसेगा वहां पर जहां पर वो एक्स्ट्रा कुछ दे देगा और स्टूडेंट को पता नहीं रहेगा कि हाँ ये डेटर्स की एंट्री में आता है कि नहीं। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें डेटर से कुछ भी लेना देना है ही नहीं इसके एंट्री में, अब वो देता है वहां कंफ्यूज करने के लिए। तो जो नहीं आएगा, जनरल एंट्री नहीं बनना है डेटर्स का, वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे डिसऑनर का एंट्री दे दिया, तुम डिसऑनर का एंट्री जो बताए थे जैसे निचोड़ उसका, वो लाइव वहां पर अगर डेटर का आ रहा है ठीक है तो उसका यहाँ पर आएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा। बात समझ पूछना था ना, वो जो निचोड़ वाला जो थिंग है तो उसमें पहले भी जो एक दो एंट्री पास करते हैं तो वो सब लेजर में आएगा क्या? अरे उसका निचोड़ ना लाते हैं भाई, डिसऑनर का एंट्री वो निचोड़ में देखेंगे कि हाँ डेटर मेरा आ रहा है कि नहीं। वो नहीं आएगा तो नहीं लिखना है इसमें। तो डिस्काउंट भी तो नहीं आएगा। हाँ, डिस्काउंट तो नहीं एंट्री तो नहीं आएगा। कौन डिस्काउंट? बिल डिस्काउंट नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। देखो तुम लोग फिर वही रटने वाला हिसाब है। हम बोल रहे क्या, हम वो एंट्री का रिवीजन पूरा इसलिए करवाएं, इसलिए समझाएं कि तुम लोगों को वो अगर आएगा तो ये चैप्टर में कुछ भी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर ये कथा कहानी जैसे लिखा हुआ है, कथा कहानी तुम लोग रटोगे फिर। अरे तो रटने का बात नहीं है, डिस्काउंट तो नहीं आएगा इसमें, डेटर थोड़ी ना इन्वॉल्व होता है। वो आएगा कि नहीं आएगा, एंट्री पास कर लोगी
आएगा कुछ भी डिस्काउंट अलाउड जैसे वो आएगा, समझ में आया? ये बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग का बात कर रही है, याद है ना कि सिर्फ चेहरा चमकाने में लगी हो, हाँ? अरे हाँ पता है सर। अब बता दे। डिस्काउंट अलाउड एक बार एंट्री होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। पढ़ो, तुम पढ़ो मत, हम तो उसको फ्रेम करवा के घर में रखने के लिए लिखवाए थे उस दिन, तुम पढ़ो मत उसको जाके, ठीक है? यहाँ पर एक चीज है ट्रांसफर बोल के, ट्रांसफर के बारे में हम बताएंगे जब इलस्ट्रेशन आएगा तो। और ये जो है टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी, सही तो बोल रहे हो, वहाँ पे डेटर कहाँ आता है डिस्काउंट ऑन बिल में? डिस्काउंट अरे ऑन दीदी तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप भी तो अभी बोले डिस्काउंट अलाउड आता है, ये नहीं ये डिस्काउंटिंग ऑन बिल अलग चीज है, ठीक है? तो वो हम ये इसका सिर्फ फॉर्मेट याद करते हैं और पूरा उसको याद करके लाते हैं। अलाउड और डिस्काउंट ऑन बिल डिफरेंट थिंग है। नहीं मेरा बाबू, तो सेम चीज है, डिस्काउंट अलाउड तो डिस्काउंट छपरी को अलाउड देता और है। डिस्काउंट रिसीव ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है, और डिस्काउंट ऑन बिल ये बिल्स रिसीवेबल वाले डिस्काउंट अलाउड ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट किसी में भी नहीं आता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब कि जो बिजनेस करके जो होता है, मेरे कहने का वो मतलब है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं बोलते उसको, अगर क्रेडिटर डिस्काउंट अलाउड उसको बोलते हैं कि जो पैसा मिलने वाला है उसने वो बोलेगा भाई तुम हमको अभी दे दो, हम तुमको 2 दिन में दे दो, डिस्काउंट देंगे, हम तुमको डिस्काउंट देंगे, वो डिस्काउंट का बात है। और डेटर के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा, और तो क्रेडिटर के लिए एक्सपेंस तो आएगा ही नहीं डिस्काउंट अलाउड। अरे तो उसमें क्यों आएगा मैं वही तो बोल रहा में? था, नहीं आना, ठीक है ठीक है आगे बढ़ेंगे। घर में खेलिए ना, खेलो, हमको क्या। ये है क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये दोनों जनरल, तुमको जो क्वेश्चन में बोलेगा बनाने तुम वही बनाओगी, बोल देगा डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट तो यही बनाओगी। सर अगर सुन लो, एक बात सुन लो, यहाँ पर एक मार्क कर लो, जनरल लेजर का नाम नॉमिनल लेजर भी है, वो नॉमिनल लेजर भी वहां लिख सकता है। डेटर्स लेजर को सेल्स लेजर या कस्टमर्स लेजर भी लिख सकता है वो क्वेश्चन में, और क्रेडिटर्स लेजर को परचेजेस लेजर, सप्लायर्स लेजर या बॉट लेजर बोल के लिख सकता है। ये नाम याद रख लेना, ठीक है? तो बाद में बोलेगी देखो पढ़ा किसे हम लोगों का कुछ दिखाई दे रहा, नाम ही नहीं समझ में आ रहा, ऐसे होता है। अरे बुक में लिखा हुआ है तो क्या लिख लिया तुम? नहीं ठीक है, तुम बहुत अच्छा आदमी है, हम बोले कि तुम पूरा बुक लिखो, तुम्हारा ये होगा, मेरा पेपर है ये वाला, जरूरत पड़ेगा ले लेना, कॉपी में बुक नहीं बनता क्योंकि आगे पीछे होता है ना। तो क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या है, जो भी एंट्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड होगा वो आएगा, वही आएगा। तो ये तो डेटर बनेगा, कौन बनाएगा? डेटर बनेगा। हाँ, अरे तुमको डेटर है वो सब नहीं, वहाँ पर दे देगा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, अब जो डेटर से रिलेटेड इसमें डालोगी। सर ऐसा है कि क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट ड्राइंग बनाता है, पूछ रहे हैं ड्राइंग जितना बोल रहे हैं ना उतना सुनो एकदम। सर ड्राइंग की तरफ से वहाँ ड्रॉ पर अच्छा, तो तुम वहाँ पर ड्राइंग बनोगी एग्जाम हॉल में, तब तुम बनाओगी है ना इसको। हम पूछ रहे हैं ऐसे कुछ है क्या पॉइंट ऑफ व्यू? इसका जो मेन जो हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है बनाने का वो हम नहीं समझा पाएंगे, ठीक है? जो बता रहे इसको सुनो, इसमें लंबा चौड़ा कहानी है इसका, सम्स बन जाए इसी के लिए उतना पढ़ा रहे भी, पहले वो करवा दिए हैं, अभी जितना करवा दिए उतना इलस्ट्रेशन करवा देंगे, 2 दिन में जितना करने के लिए बोलेंगे उतना ही करके बैठना एग्जाम में। तो सिंपल ही दूसरा है। बात सिंपल आएगा ना, तो दूसरा का ताक झांक का इरादे में रहोगी तो खुद भी जाएगा, तुमको भी लेके जाएगा, ये बात जान लेना। यहाँ पर क्या है, ये लायबिलिटी होता है क्रेडिटर्स, इसका ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी बोल के होता है, और क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी होता है। तुम लोग देख रही होगी कि दोनों तरफ है बीडी सीडी, तो देखो ये दोनों अलग चीज है, वो वहां पर जब आएगा इलस्ट्रेशन में से हम बता देंगे, समझ में आया? तो ये क्लियर है? तो आप सुन, तुमको पूछना है। अब है यहाँ पर
इन द डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो है इसमें क्या होता है, जो डेटर साइड में तुम लिखी हो, डेटर के क्रेडिट साइड में, वो इसके डेबिट साइड में आएगा। टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो फिर से कर दिया है ना। जो डेटर्स लेजर के क्रेडिट साइड में है, इसका ठीक उल्टा आएगा। लेजर में जैसे हम ट्रांसफर करते हैं वैसे वो चीज यहाँ पर आएगा, और जो उसके डेबिट साइड में है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ नहीं, ये सेम बैलेंसिंग चैप्टर है, बैलेंस हो जाएगा दोनों का दोनों। वहां पर एक लेजर बनाया है, इन द जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, वो बना दिए। तो उसका नाम लिख के यहाँ पर हेडिंग इसका नाम दिए हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तब यहाँ पर शुरुआत सीधा मेन ये है, ठीक है। ये जो है उसका उल्टा है। एग्जाम में सुन लो बाबू, वो तुमको ये जरूरी नहीं है कि दोनों बनाने के लिए बोलेगा। वो लोग जनरली क्या करता है ना कि इसको बनाने के लिए देता है, ताकि स्टूडेंट को दिमाग लगाना पड़े। सर जो उसका ओपनिंग है वो तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हाँ, जाना है ना। हाँ। तो ये लॉजिकल कैसे है? अच्छा ठीक है। जहाँ पूछने का तो कल पूछने का रोज ही तो हुआ नहीं था। जो इसका यहाँ पर जितना भी डेबिट में है, ओपनिंग जो भी है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, वो इसका सारा क्रेडिट में आएगा। समझ में आ गया? तो नाम यहाँ पे देख लेना, ये क्रेडिटर्स का है। अगर सिर्फ ये बनाने को देगा तो लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। लॉजिक में दिमाग लगाना खाली पड़ेगा। बगल में मैंने सीधा को बना लेना, तो थोड़ी सी देता है वो लोग, बस यहाँ बनाते रहना। ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। अब जैसे हम, तो हमको अगर देगा तो हम बस सेल्स का हमको पता है कि डेबिट साइड में वो सब आता है, फटाफट इसको कर लेंगे। तो ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, ठीक है। कोई यहाँ पर एक महीना एब्सेंट करेगा, 2 महीना एब्सेंट करेगा, फिर आगे बोलेगा कि हमको परवीन शर्मा हम बन जाएंगे, तो वैसे थोड़े हो जाएगा। परवीन शर्मा ऐसे थोड़े परवीन शर्मा बन गए हैं, लोग अपना जिंदगी दिए हैं पूरा। वैसे थोड़े कोई उनको फीस दे देता है अपना। आगे समझ में, ये है इसका फॉर्मेट सेल्फ बैलेंसिंग का, ठीक है। अब क्या है, जो सम्स मार्क करने के लिए बस वही तुम लोग करना, और कुछ और दरकार नहीं बाबा। पढ़ते हो गए। देखो 8 नंबर खोलो, 8 नंबर 5 6 भी करना है। हम तुमको पूरा बुक करा दे रहे हैं, तुम उनको लिख के दे दो, तुम 75 लेकर आइए तुम। सर नॉर्मली पूछे आप। अरे अभी बेहोश होके गिर जाओगी। ठीक है। जिसको इजी बोल रही हो ना, तो जो आप समझ बोल हम रहे इसी के लिए तो बता रहे हैं। तो आप 8 बोल रहे थे, 8 ही करना है, वो बाकी आगे करना बोल रहे हैं कि हाँ जो बोल बता रहे उसी को करके जाने के लिए, तो बस अपना कहानी सुनानी वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, बस पूछे तो हाँ सही पूछिए, बस खाली सब कुछ टीचर को बस इंसल्ट करवाने के लिए बैठी रहेगी। सर इंसान क्या करा है आपका? हाँ बताए कि दुनिया को देखो हम लोग को पूरा नहीं करवाया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम कभी नहीं बोलते हैं। हमको मालूम है तुम क्या बोलती हो। देखो हाँ तुमको आने का दरकार नहीं था। अरे टाइम लगा क्लास में हाँ ये सिखा बता दीजिए तुमको पूरा, उसको गेट ठीक से बंद कर दो। देखो जैसे स्टार्ट की बोल लिया, अरे तो हम जब है ना हॉस्पिटल में जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन सीख कर आए थे, क्योंकि जब हम मम्मी के पेट में थे मम्मी रोज ये चैप्टर पढ़ती थी। हाँ सही लो, ऐसा होता है जब बच्चा पेट में रहता है तो माँ अगर कुछ पढ़ेगी तो वो बच्चा को हो वही असर जाता है। तुमको नहीं मालूम है? हाँ नहीं मालूम? पढ़ने का तो मतलब एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तुम्हारी अगर मान लो किसी का मम्मी सिर्फ फिल्म देख रही है ना, तो बच्चा में वो असर आ जाता है, वो भी फिल्म बाज हो जाता है। अरे इसमें हंसने की बात नहीं, रियलिटी है ये। सर आपकी मम्मी अकाउंट को पढ़ी थी जब से। मेरी मम्मी तो इतना पढ़ी नहीं, अकाउंट को कहाँ से पढ़ेगी? दुनिया का तालीम, मजहब का तालीम पढ़ी है। और दूसरी बात तुमको लोग को ये चीज़ नहीं पता है, जो ज्यूज होता है, ज्यूज धर्म, इजराइल जो है, यहूदी लोग,
वो लोग का जब बच्चा माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मैथ्स बनाओ, मैथ्स बुक दे देता है वो लोग, कैलकुलेशन, ताकि जो बच्चा पैदा होगा वो दिमाग वाला होगा। कुछ पता ही नहीं है ये लोग को, ये लोग तो बस खाली हमको लगता है कि मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाती हो तुम लोग? अभी समझते हो कौन है? अरे पीस के लिए, हाँ? पीस। पीस के लिए उसको मालूम नहीं है। अच्छा जी तुम बताओ तो, मंदिर में सर घंटी क्यों मेरे को बजाते हो? ऐसा लगता है कि अरे जब एको करता है थिंग तो ऐसा नहीं हुआ, अपना लॉजिक अपने पास रखो। साउंड क्रिएट करने से इंसान को शांति मन में आता है वो, लेकिन वो ऐसा तुम्हारा तो सच है। सर वो ऐसा वाला साउंड थोड़ी होता है, अच्छा वाला साउंड है। एक इसको बार तुम बोलने दोगी? बोलो बोलो सांची। मतलब ऐसा बोलते कि मैं खुद नहीं, मुझे खुद नहीं पता उतना अच्छे से, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है हाँ। उस हिसाब से भगवान से परमिशन लेना कि अंदर आए या नहीं। अरे वो तो घुस के आदमी ना बजाएगा। तो वो भी एक, वो बाहर रहता है, वो सीढ़ी के ऊपर रहता है, वो अंदर नहीं रहता है। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, घंटी अंदर रहता है, हनुमान मंदिर जो यहाँ पर है, अंदर में तो घंटी है। तो वो अलग है, उसमें कोई सीढ़ी नहीं है, लेकिन वो और मेरे एरिया में जितना भी मंदिर है उसमें सीढ़ी के ऊपर मंदिर है। तो फिल्म में देखते थे कि तो उसको मतलब परमिशन लेना कैसे होता? घंटी बजा के सीधा अंदर चल जा रहा है, फिर परमिशन लेना कैसे होगा? वो बोलिए परमिशन का है अलग, उसका पता नहीं, इसको खुद ही नहीं मालूम है। मैं तो बोली थी। फिल्म में दिखाता था पहले का, अभी का मूवी में नहीं दिखा रहा है। मतलब किसी का अगर बेटा कुछ हो गया तो वो घंटी बजाते बजाते उसका मतलब हाथ से पूरा खून निकल जाता था। वो मंदिर, मंदिर के, हाँ वो सब मंदिर के अंदर। तो नौटंकी है वो सब, हाँ। वो तो कुछ नहीं है। अब तो अभी आपको बड़ा मूवी याद आ रहा है, ऐसे हम लोग बोलते हैं मूवी में ऐसा होता है, तो मूवी में सब बकवास पहले का मूवी बोल रहे हैं हम, हमको क्या मालूम है? हम तो पूछ रहे हैं, हम एक दिन सर मेरे को बात, हम ये कोई मजाक कर रहे थे नहीं अरे पूछे। उसका बात सही हम है। ये सर चीज मेरे को लगता है कि सोचे साउंड थे। क्रिएट होता है पीस के लिए किया जाता है, सर ऐसा होता है, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ऐसा ही है। हम एक दिन दिमाग से सोचे कि हाँ, हम सोचा कि साथी से पूछेंगे, उसको तो कुछ पता ही नहीं सर है। आप यूट्यूब का लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन लोग का बताया, वो लोग तो खुद सब का बकता रहता है। सर साउंड क्रिएट होता वो है, लोग तो ऐसा बात बोलेगा कि तुम कभी जिंदगी में आज तक किसी का मुंह से नहीं सुनी सर होगी। पंडित से पूछ लीजिएगा, इसके जो भैया ने शादी कराया है ना, और किस टाइप में पंडित लोग का है। बताएगा, पंडित लोग सर खुद- वो तो बहुत पावरफुल है, लेकिन मैं मैथ्स में वो सुन लो, बोले सुन लो, एक मंत्र पढ़ने बोले थे, मैथ्स सर आ गए हाँ थे। ठीक है, सुनो ना, पंडित का बोल रही है ना, तुमको बताया था ना, एक पंडित है, उसको देखिए हम रात में यहाँ पर हिजड़ा लोग का साथ था ग्रुप में, तो मजाक नहीं कर रहे, हम देख के चौंक के बोले नहीं, उसको वहाँ पर देखे थे एक बार कि मंदिर में बैठा हुआ था पुजारी सर मंदिर। अच्छे पंडित से पूछिए, फालतू पंडित से क्यों सर पूछे? लेकिन हिजड़ा लोग तो भगवान का रूप होता है। हाँ? हाँ। आज देखो कि कौन फिल्म में देखी, हाँ बता रहे, अक्षय कुमार का मूवी आया था, उसमें बोलते हैं हाँ, बस इसका दिमाग में बैठ गया। लेकिन सही अपना नहीं, वाहियात बात ना तुम मजाक नहीं कर, अब सुनो, बताए क्यों बताया, हम बताते हैं जो हम बता रहे हैं आपको। ओरिजिनल हिजड़ा होता है, ओरिजिनल जो पैदाइशी होता है, तो उन लोगों का बोलते हैं कि हाँ भगवान जो है लगता है। हम ओरिजिनल का ही है बात कर अच्छा रहे सुनो हैं। ना, किसका, उसको नाचने गाने वाला नहीं बनना है, ये नहीं कि तुम हिजड़ा हो गए तो तुम जाके नाचो और नंगा नंगा घूमो। सर हम वही ओरिजिनल वाले का ही बात कर रहे हैं, जो बन जाता ऑपरेशन उसका थोड़ी बात कर रहे हैं। रहने दो, तुमसे बात नहीं करना मुझे। सर आप देखिए है कि हमेशा एक तो भगवान का ही रहता है, इसमें आधा शिव जी रहती है, आधा वो रहती है। साक्षी को समझाना, तुमको समझाएगी, वो ये सब में है इंटरेस्टेड है, वो पढ़ती भी है अपना मजहब के किताब को, तुमको तो बचाना है, बस दुआ बंद करना है, सुलाना। अरे सर आप ना, देखो यहाँ पे, जब नहीं मालूम है तो कुछ मत बोलो। सर हमको ठीक ही बोले थे। देखो यहाँ पे, from the books of X Limited you are certain that on 1/1/2016 the debtor's ledger balance was ₹40,000। देखो यहाँ पर ये ओपनिंग डेट है, ये सबको आगे समझ में है। डेटर्स लेजर बैलेंस वाज 40,000, मतलब डेटर का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ट्रू बैलेंस बीडी बोल के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड द सप्लायर्स लेजर बैलेंस वाज 31,155। देखो हम पहले कर देते, तुम लोग पढ़ते साथ ही मत समझाना शुरू कर देना, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना। ये क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी बोल के लिख देना पर, क्लियर है?
अब यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस का दिया हुआ है, सेल्स है, परचेजेस है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड, bills payable matured during the year, bills receivable received, bills receivable dishonored, returns inwards, returns outwards, bad debts, cash received in respect of dates previously written off bad. ठीक है, ये bad debts recovered account है, ठीक है बाबू, एंट्रियों सब भूल भाल के बैठा होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ये क्या हुआ, इस तरह से ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन वो दे देगा। ये तो एकदम सिंपल है। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, द सप्लायर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द जनरल लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। शुरू का पार्ट है ना वीडियो में है, ठीक है, आराम से देखोगे उसको तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सम्स कैसे बनेगा, फॉर्मेट दिखाए थे, ये सीधा वाला यहाँ क्वेश्चन में दिया है। जो इलस्ट्रेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं बस वही बनाओगी। इन द जनरल लेजर ऑफ, कंपनी का नाम यहाँ दे दिया है, वो ऊपर लिखेंगे। पहले डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे, क्लियर है। उसके बाद लेजर का फॉर्मेट जैसे बनता है वैसे बना दिया। ओपनिंग बैलेंस 40,000 लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेट दिया है तो एक कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी होगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो 1 अप्रैल होगा। और बाकी जितना भी जो यहाँ ट्रांजैक्शंस दिया है, जैसे ईयर का एंड का डेट लिखेंगे। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के यहाँ पर हेडिंग लिख दी है। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेन खेल शुरू होगा। सेल्स में आगे पूरा इंफॉर्मेशन में अगर कुछ नहीं दिया है कि कैश सेल्स है कुछ नहीं, तो पूरा सेल्स को क्रेडिट मानेंगे। क्रेडिट सेल का एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो ये यहाँ पर आएगा 3,18,700, ठीक है। पहले हम लोग डेटर से रिलेटेड ही पहले करेंगे, उसके बाद एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये तो बैंक अकाउंट डेबिट हैं क्या, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ना, हाँ। तो कैश टू बैंक, नहीं कैश टू डेटर्स होगा। कैश टू डेटर्स हुआ तो बाय कैश रिसीव्ड, यहाँ पे कैश भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा क्रेडिट साइड में। हेडिंग से ये देना है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे समझ में। अब है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का जर्नल एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये भी आएगा यहाँ पर। अब है यहाँ पर बिल्स पेबल मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बिल्स पेबल तो क्रेडिटर से रिलेटेड है, अभी उसको टच नहीं करते हैं। बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स, अरे रुको भाई, हम लोग बस शुरू हो गए। बिल्स रिसीवेबल इसको मिला है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल का पैसा नहीं मिला है, बिल्स रिसीवेबल मिला है, ड्रॉ किया था, दिया है इसको, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा नहीं सर बिल्स सर ये तो ड्रॉइंग, तो ये रिसीव कैसे हो जाएगा, तो ड्रॉ अच्छा हम देखें पहले, ड्रॉइंग, सॉरी हाँ ड्रॉइंग हो गई। देखो यहाँ पे अपना भाषण देने लोग पहले आएंगे पर सब। ड्रॉर तो खुद ही बनाता है बिल, दुकान से बिल। अच्छा ड्रॉर में समझ रहे हैं ना, जो देता है ड्रॉइंग को, तो ड्रॉइंग को देता है, जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक वो एक बिल रिसीवेबल नहीं बनेगा। वो उसको देगा, वही लिखा है यहाँ पर बिल अच्छा रिसीवेबल वो रिसीव बिल हुआ। वो पेपर है उसको देगा, फिर वो वापस वो पेपर लेता है उससे। हाँ। तभी ना वो पैसे वीडियो देखिए पहले क्लास का, कल समझा रहे अरे थे। सर ठीक है, हमको ये नहीं पता था कि उसको देता है वो साइन। नहीं हम ऐसा है कि हम बताए नहीं थे। नहीं सर हमको पता है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है। कैसा पता है? पता है तो मतलब पता ही नहीं है। सर हमको लगा पता क्या खुद ही बना लेता है, काट के रख लेता है। मेरे माइंड में ऐसे चल सुनो, रहा है। हंसी मजाक नहीं करोगे तो मनुष्य हंसी मजाक नहीं। हाँ तो कमा देते नहीं करोगे,
हम मतलब सब थोड़ा पागल को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पूरा शुरू से करवाए यहाँ पर, एक एक चीज समझाए कि हाँ, ताकि स्टूडेंट रटेगा नहीं, समझेगा उसको। सर को एंट्रीज तो पता ही है, मगर ठीक है। बुक खरीद के रखी नहीं है, जहाँ पे करेंगे वहाँ पे लिखाएगा तो कुछ लिखेगा, बोलेगा समझ में नहीं आया। ठीक है सर, समझ गया। सर हम पहली बार ही ना कर रहे हैं, पूछ तो लिए और आपको। सर अगर आप पहली बार ही ये ना पहले बार तुम कर रही है ये सब, पहला मैं ये चैप्टर क्या है, पहले चैप्टर इसकी क्या नया चीज है, ये डेटर्स का नया नहीं, अच्छा ठीक है सर। डेटर अकाउंट है ये, अच्छा ठीक है कंटिन्यू। नाम खाली बदल दिया है इसका बस। वो तो को पता ही सर, आपको लैंग्वेज को समझ नहीं आता है सर। समझ गया तुम अच्छे तो बोली कि तुम्हारा इंग्लिश में 80% आया था। 88। हाँ, 2 नंबर कम है 90 से। बिल्स रिसीवेबल रिसीव, समझ में आएगा तो। हाँ अब देखो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड लिखा है, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड में जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो पहले एंट्री पास कर लेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसी को रिवर्स कर रहे हैं डिसऑनर्ड में, तो डेटर तो आ रहा है ना भाई, हाँ वही आएगा। तो ये डेबिट साइड में आएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बोल के लिखा है 1300 जितना का है। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न का जो एंट्री होता है रिटर्न इनवर्ड टू डेटर, तो क्रेडिट साइड में आएगा। हाँ रिटर्न्स आउटवर्ड ये परचेज रिटर्न को बोलते हैं क्योंकि इससे कोई रिलेटेड नहीं होगी। क्रेडिटर बैड डेट्स है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैड, ठीक है। पीबीडीटी जो चैप्टर के उसको सब हम बता चुके थे, ठीक है। तुम लोग को याद दिला देते हैं, 1 साल पहले कोई चिंदी चोर का पैसा नहीं दिया था, ठीक है। अब उसको याद आया, उसका आत्मा जागा, बोला कि चलो भाई पैसा दे दो, तो उसका यहाँ पर होता है एंट्री कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड, तो यहाँ पर डेटर का कुछ नाम आ रहा है, नहीं करेंगे इसको। डिस्काउंट रिसीव, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, बस कहानी खत्म हो गई। इसको डेबिट करेंगे, बताएंगे तुम क्यों मतलब घबरा उसको ड्रॉ करके दिया हुआ एक्सेप्ट कर दिया। उसको जाके वो जो डेटर साइन कर रहा है वही। सर वही ना छठी में इसका मोबाइल जी, अजीब तुम लोग बात कर रही हो, पूरा दुनिया ही में नया नया आई है, उसको कुछ नहीं आता है और उसको शौक ही नहीं भाई कुछ करेगी। देखो उसको वहाँ पर चाय का दुकान खोलना है, देखो यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड को ऐड करेंगे और क्रेडिट साइड को लेस करेंगे। देखो डेटर्स अकाउंट में 99.99% डेबिट साइड बड़ा होता है हमेशा और क्रेडिट साइड छोटा रहता है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा या फिर दोनों साइड टैली कर जाएगा। उसको कोई बैलेंस तो इसमें पागल मत बनना हो यार, ये क्या हो गया, बैलेंस ही नहीं आ रहा। डेटर्स का मतलब होता है कि जिससे पैसा लेना है हमको, यहाँ पर सर इसका बैलेंस तो इस साइड आएगा ना, इसका बैलेंस हाँ। डेबिट रहेगा तो इस साइड आएगा। डेबिट बैलेंस इसका है, मतलब क्या है, इतना का हम इतना पैसा इसका निकल रहा है 3,60,000, जिसमें से इतना का हिसाब हो गया और इतना हमको मिलना बाकी है, ये है इसका मतलब। समझ में आ गया? तो उसको तो पूरा समझ में आया हुआ है। सर अब आपका जगह वही रहेगा, हाँ वही बात है। आपका उसका भी कार्य वही होगी। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर है सप्लायर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया क्रेडिटर अकाउंट, सप्लायर्स की जगह में क्रेडिटर से रिलेटेड जो भी एंट्री होगा वो आएगा यहाँ पर। पहले यहाँ ओपनिंग बैलेंस इसका दिया है, बाई बैलेंस वीडियो बोल के लिख दिया। अब देखते हैं उससे क्या क्या है भाई। परचेजेस यहाँ दिया हुआ है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स होता है, यहाँ पे लिख दिया। हेडिंग ये रहेगा, कैश परचेज या कैश सेल्स मत इसमें डाल देना। वो तो लिखा रहेगा अलग से ना।
हाँ लिखा रहेगा तब कुछ करना -NS तो लेके जाएगी सुट्टा उट्टा, टेंशन उसका होगा तो फूकेगी भी बाहर निकल के। कुछ नहीं कर। देखो यहाँ पर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख दिया यहाँ पे। तो बुक साइड करी नहीं। और दिख नहीं रहा, अगर तो पहले बोलना चाहिए ना भाई। बिल्स पेबल मैच्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर, बिल्स पेबल जो है ये मैच्योर्ड हो गया है, मतलब ठीक है। डेट आ गया। हाँ बता रहे हैं। अभी बताने तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्स पेबल टू कैश होगा तो उसका कोई एंट्री आएगा ही नहीं, ठीक है। एक बात सुन लो, ये जो लेजर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, ये मेरा डेटर है, और हम अपना ये मेरा क्रेडिटर है, तो हम लोग नहीं ना बनाएंगे उसका कुछ भी, क्रेडिटर का जो चीज़ है वो तो अपना वो बनाएगा अपना। हम लोग में जो एंट्री में मेरे बुक में जो इफेक्ट होगा वही होगा। जो एंट्री मेरा क्रेडिटर्स बोल के आ रहा है वही लिखेंगे इसमें, ये नहीं आ रहा है नहीं लिखना। रिटर्न आउटवर्ड आएगा क्योंकि क्रेडिटर को परचेज रिटर्न किया है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ अभी डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का एंट्री होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव लिख दिया यहाँ पर। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड हो गया तो मतलब वो जो एंट्री पास करता है वो होता है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। आ गया। हाँ देखो अब बताते हैं तुम लोग को मेन इसका रीजन। मेन यहाँ पर क्या है कि क्रेडिटर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बात सुनिए एकदम ध्यान से। कैश उसको पे कर रहे हैं हम तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का था, क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख दिए। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो क्रेडिटर्स भी लिखता है ये चीज को, जैसे बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है तो बिल्स पेबल जब एक्सेप्ट किया है तो वो वहाँ पर लिखेगा ना क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, दोनों चीज लिखना। क्रेडिटर्स नाम आना चाहिए, बस नाम आ गया लिखाएगा। अब इसका डेबिट साइड क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे पहले और क्रेडिट साइड को लेस करेंगे, टू बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर जैसा वैसा उतार देंगे। हाँ अब बोले थे कि डेबिट वाला क्रेडिट साइड। सर ये जितना बैलेंस आया है ये क्रेडिटर को पे करना है ना? कौन सा ये 38,000 जितना अभी बाकी है उसको पे करना, ये है उसका मतलब। आ गया है समझ में? एक बार फिर तुम लोग खुद रीड करके देखो। दो भाई उसको बुक दो। अरे समझ गए हैं। नहीं, अरे समझ गए तो कोई बात ही नहीं है। The trial balance of the firm well abstracted shows the difference of ₹27। ट्रायल बैलेंस जब बनाया गया ना तो 27 रुपये का डिफरेंस दिखा रहा था। फ्रॉम द अंडर मेंशन फिगर्स प्रिपेयर्ड सेल्स एंड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये बोल रहा है, देखो दूसरा नाम यहाँ पे दे दिया है, सेल्स लेजर का मतलब है डेटर्स लेजर अकाउंट, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब है क्रेडिटर्स लेजर, लेकिन जो नाम यहाँ लिखिएगा वही वहाँ मेंशन करना है, ठीक है। इन विच लेजर द एरर राइजेस। तो इससे पता ये चलेगा ना कि कौन सा लेजर में, डेटर लेजर में कि क्रेडिटर लेजर में 27 रुपये एरर अराइज हुआ था, पता चल जाएगा। तो देखो क्रेडिटर लेजर का ओपनिंग बैलेंस है 11,805 रुपया और सेल्स लेजर है 20,201 रुपीज। जो ओपनिंग बैलेंस है इन द जनरल लेजर यहाँ पे लिख दिया, जो नाम था ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया।
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, डेटर्स लेजर में आएगा क्रेडिट साइड में, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट साइड में, बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, ठीक है। कैश पेड फॉर परचेजेस, परचेज जो किया था उसका पैसा पे किया है, ये मत समझना कि ये कैश परचेज हो रहा है, परचेज जो किया था उधार में उसका वो पे कर रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में आएगा 27,350। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, डेटर से मिला है उसको, क्रेडिट साइड में आएगा। डिस्काउंट अलाउड है, डेटर्स में आएगा। परचेजेस है, क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिटर्स में आएगा। परचेजेस रिटर्न्स है, क्रेडिटर्स में आएगा। सेल्स है, डेटर, सेल्स रिटर्न है, डेटर। अब देखो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है बॉट लेजर का डेबिट बैलेंस 15 रुपया। जब ऐसा देगा तो ये है यहाँ पर का खेल। देखो बॉट लेजर का डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे 15 रुपया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है बता दो। जनरली ऐसे डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में जो हाँ समझ आ गया। तो बॉट लेजर का क्रेडिट बैलेंसेस है डेबिट साइड में ये यहाँ पर आ गया, मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस ये है जो मेन है, और ये वाला जो है इसका एक मीनिंग है, ठीक है। ये डेबिट साइड में लिखा है। आगे समझ में पूछना है यहाँ पर सेल्स लेजर का डेबिट बैलेंस बोल रहा है ये यहाँ पर लिखाएगा वन, सॉरी यहाँ पर डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में। सर लेकिन अमाउंट अलग ही है। हाँ Seven. अच्छा हाँ बता रहे उसका। देखो यहाँ पर इसका क्या करेंगे ना, सेल्स लेजर में 189 लिख देंगे वहाँ पर पहले, जो क्रेडिट बैलेंस बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, डिफरेंस जो आ रहा था, मतलब इसका जो बता रहे क्या है इसका मतलब, बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ये वाला जो है 15 रुपये वाला, ये इसका मेन जो क्लोजिंग बैलेंस है ये नहीं है, ये यहाँ पर डेबिट बैलेंस बोला हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे और यहाँ तक के माइनस करेंगे, तो यही फिगर एक्चुअल यहाँ है जो यहाँ दिया हुआ है। तो मतलब क्या है, एरर इसमें नहीं है। तो वहाँ पर जो दिया वो डायरेक्ट नहीं बैठना था, अपना माइनस करके चेक हाँ चेक करना, क्योंकि ये एसएमएस में बोल दिया है कि 27 रुपये का डिफरेंस आया है ट्रायल बैलेंस में, वो पता करना है कि कौन सा अकाउंट में डिफरेंस है। मतलब ये करेक्ट है। हाँ, और अगर ये चीज़ नहीं लिखता तब डायरेक्ट हम लोग बैठा देते तो वो टैली कर जाता अपने आप ही। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा है। मतलब समझ लीजिए अगर कोई डिफरेंस दोनों सेम नहीं आता तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है डेबिट बैलेंस जो भी वो ही डायरेक्ट लिख देते हैं। हाँ 27 रुपये का डिफरेंस इसी के लिए चेक कर रहे हैं, देख ले कि हाँ इसमें है कि उसमें। तो डेटर्स लेजर में क्या है, क्रेडिट बैलेंस बोला है तो यहाँ पे लिख दिए पहले, क्योंकि इसका एक्चुअल जो है लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो डेबिट आएगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड जोड़ें और क्रेडिट साइड को माइनस किए, तो यहाँ पर आ गया डिफरेंस 27 रुपये का 12,754। यहाँ पर दिया है 12,727, उसको माइनस करेंगे तो आएगा 27 रुपया ज़्यादा। आगे समझ में यहाँ पर लिख देंगे कि डेबिट बैलेंस therefore सेल्स लेजर एंड एरर ऑफ 27, मतलब डेटर्स लेजर जो है इसी में एरर था 27 रुपया का। बस पता चल गया, बाद में तो ठीक करेगा उसको, ऐसा सीन है। ठीक तो कर दिया, तो कहाँ ठीक करेगा, वही तो बैलेंस जो पता है कर लिया ये। यहाँ पे बैलेंस ही फिगर नहीं दिया है, और फिर हो सकता है इसका डिफरेंस है हो गया प्लस करके किया गया। जिंदगी छोड़ से पहले पूछ लो।
उसको कैलकुलेटर से करके समझा दीजिए।